हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। कांच की बोतल, प्लास्टिक कप, पेपर। तो जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे पेपर आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है ना। लेकिन प्लास्टिक का कप नहीं होता है, कांच की बोतल नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है सबसे कमजोर कड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था, जो कि एक द्रव के रूप में था। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस जो है यूज की जाती है फलों को पकाने के लिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आइसोप्रोपिन का, स्टाइरीन का, विनाइल एसीटेट का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्रोपिन का जो है बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। पैराफिन किसका उत्पादक है। पेट्रोलियम शोधक का, कृषि अपशिष्टों का प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन से जुड़े कुटीर उद्योग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम शोधन का जो है उत्पादक है। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 है। तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है फ्रेंड्स। अगला है, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण है ईंट के छिद्रों में हवा। तो हाँ, ईंट के छिद्रों में छोटे छोटे जो होते हैं छेद होते हैं, तो उसमें हवा भरी रहती है। जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वही एयर जो है बुलबुले के रूप में बाहर आने लगती है। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है, जो उससे आता है गाजर से, डैफोडिल से, चुकंदर से। तो डैफोडिल से आता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1969 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पेट्रोलियम के संघटक उपयोग, बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण, मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन है, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ। ये पैराफिन मोम जो होता है ये हम लोग मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में यूज करते हैं, इसको खाते नहीं हैं। जो जैसे वैसलीन एक तरह से पैराफिन मोम का ही पदार्थ टाइप है, जिसको हम क्या करते हैं अपने बॉडी पे एज ए मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, उसे खाते नहीं हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री में मानव तापमान है। जब हम इसको फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि वे समूहों में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। तो हाँ, यही है, क्योंकि वो मतलब समूहों में रहती हैं, इस तरह इसलिए वो सामाजिक कीट कहलाती हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पेट पाली एथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरासायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो अब हमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है ईस्टर जो होते हैं वे रसायन जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं होता है। तो बी तो हमारा करेक्ट है। अब बी के साथ देखते हैं। डी भी जो है सभी रेसेस पेट्रोलियम के मूल कच्चे माल से होते हैं। तो बी डी जहाँ है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। समूह ए, समूह बी, समूह ओ। तो समूह ओ जो होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है
और AB जो होता है, AB ब्लड ग्रुप वो ग्राही होता है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। तो हाँ, नमक कर लागू करने के कारण ही उन्होंने जो है दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना था, जो कि पूर्ण हो चुका था। उसके बाद उनका विचार था कि कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट किया गया था। दक्षिण भारत के प्राय द्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? तो काले रंग का, क्योंकि काला रंग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उष्मा को अवशोषित करता है, हीट को अवशोषित करता है। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान। तो ये सभी जो है बातें हैं, तो हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, जे थॉमसन, जेसी हिक्स। तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश है। पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान है? गुरु गोविंद सिंह, महावीर, गुरु नानक। तो पटना का हर मंदिर साहब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? कनिष्क के समय जो है बौद्ध कौन सी संगति हुई थी? तो कनिष्क के समय बौद्ध संगति आखिरी वाली चौथी संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। फल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, धान, चावल। तो धान, गेहूं और चना को जो है लगभग कम पानी में हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। हमारा ऑप्शन पांचवा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पारा होता है। पारा आप जानते हैं ना? तो पारा जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा होने पे कई प्रकार की बीमारियां होने का डर रहता है। आगे है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि रख रखाव में मदद करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा जो फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए, वसा भी हमें देती है, लेकिन प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। यह हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं आयोडाइज नमक से, दूध से, चीनी से। तो आयोडाइज नमक से। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा डूरंड लाइन है, मैकमोहन लाइन, स्ट्रैफोर्ड लाइन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैकमोहन लाइन है। आगे है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य वातावरण को कहते हैं वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें तीसरा, पेरियार झील जो है ये एक लैगून नहीं है। अगला है, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। तो गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है, तो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। इसी वजह से जो है हमारा बैलून, जो जिसमें बैलून उड़ाते हैं ना जो हम, तो वो इसी कारण से आकाश में उड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की जो एयर होती है वो गर्म होकर के हल्की हो जाती है। जितना ज़्यादा वो हीट होती है उतनी ही ज़्यादा हल्की होती जाती है, और उसके अगल बगल की वायु जो होती है ठंडी होती है, वो भारी होती है। इस कारण बैलून जो है ऊपर तेजी से उठने लगता है। आगे है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र। तो आर्कटिक क्षेत्र
पोलर एरिया में जो है ध्रुवों पे रात में भी सूर्य दिखाई देता है। भारत में धमेकसूत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोध गया, सारनाथ, सांची। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारनाथ में जो है धमेक स्तूप स्थित है। ये स्तूप मतलब कि किस लिए स्थित है? तो ये एक चिन्ह है जहाँ पे पहली बार भगवान बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? अवनालिका, परत अपरदन, वातीय अपरदन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवनालिका जो है अपरदन इसके लिए उत्तरदायी है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग पहुंचता है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट में। तो हमारा ऑप्शन 8 करेक्ट हो जाएगा। 8 मिनट और कुछ सेकंड में जो है पहुंचता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए बजट का अनुमान है 62,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 86,000 करोड़ रुपए हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया, लाल किला। तो लाल किला पे। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो दोनों ही विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन है, 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है, घटती प्रवृत्ति दिखाई है, स्थिर रहती है, तो बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? हीरा का, नियॉन का, केसीआर का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कमजोर जो रहता है वो केसीआर का रहता है। ये कमजोर जो होता है वो नियॉन का होता है, क्योंकि नियॉन जो है वैन डेर वॉल से बना होता है, इस कारण ये कमज़ोर होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत बांध की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मजबूत आयनिक बांध होता है। उसके बाद संयोजक होता है। उसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। उसके बाद द्विध्रुवी होता है, ध्रुवी होता है। उसके बाद लास्ट वाला वैन डेर वॉल्स होता है। आगे क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है एक बहुत पिछड़ा राज्य, न्यायपालिका, प्रेस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेस हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बहुत गर्म होती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। तो पहले तो ये बहुत गर्म होती है, ये भी सही है। भेड़ के बालों से बनाई जाती है और हाथों से बुनी जाती है, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन डी जहाँ भी है पहले तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये भेड़ के बाल से नहीं बनती है, ये बकरी के बाल से बनती है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सी करेक्ट हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ऑक्सीटोसिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमसे पूछा है पादप हार्मोन्स कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप नहीं, ये स्तनधारी जीवों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। ये ऑक्सिन और साइटोकिनिन जो है ये पादप में हार्मोन्स मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, रेशा, परागनली, पेलिकल। ये जो होते हैं ये पुरुष मतलब नर जनन अंग कह सकते हैं, और ये मादा जनन अंग होते हैं। लेकिन ये पेलिकल जो होता है ये एक जनन अंग न होकर के ये जो एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। तो हमारा
जो है विषम यही है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1878 में किस वायसराय ने वारकुनल प्रेस एक्ट पारित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लॉर्ड लिटन ने जो है वारकुनल प्रेस एक्ट पारित किया था। ये वारकुनल प्रेस एक्ट क्या था? इसमें जो है सरकार के विरुद्ध यदि आप कुछ भी लिखते हैं तो आपकी मशीनें और आपका अखबार जो है जब्त कर लिया जाएगा, ये नियम लगा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस दो थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, सत्ता का केंद्रीकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सत्ता का केंद्रीकरण जो है विशेषता नहीं है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेविड, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम्फ्री डेविड ने इसका जो है आविष्कार किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसला का निर्माण करता है? कौवा, काली चिड़ी, इंडियन रॉबिन, वीवर, दर्जिन चिड़िया। तो यही वीवर दर्जिन चिड़िया ही जो है ये घोंसला बनाता है। पहले ये 3-4 घोंसला बना लेता है, फिर मादा चिड़िया आती है, घोंसले का निरीक्षण करती है और 3-4 घोंसलों में से कोई एक सेलेक्ट करती है और उसी में अपने अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना। दहेज मांगने वालों को कानून न्यूनतम 5 वर्ष की सजा देती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यह अधिनियम 1961 में बना था, 1961 में। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को अपने पक्ष क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा जो है कौन सा विषय इसमें पूछा है कि कौन सा विषय सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिससे उसके कार्यक्रम का सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। आगे 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व की शांति सुरक्षा कायम रखना, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त कर देना। ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर विधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो सही है, इनको किया ही गया था। अगला है लोक नायक जयप्रकाश नारायण और शहनाई वादक उत्साद बिस्मिल्लाह खां, इनको भी किया गया था। तो हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु, कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई।
अगला क्वेश्चन है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? जर्मनी का सुदेटेनलैंड पर दावा, स्पेन का गृह युद्ध, 1931 का चीन और जापान के बीच युद्ध। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जर्मन, ये ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? गणतंत्र, न्याय, राजशाही। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त, ये ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा, राजशाही नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोगों द्वारा संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंतर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करते हैं, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। तो हाँ, वो देश के औपचारिक मुखिया होते हैं, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन तीसरा, खिलाफत आंदोलन के साथ ही उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से साड़ियाँ जो है संबंधित है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क, आइद्रे डूडा, अलेक्जेंडर डी क्रूज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इन ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, डोनाल्ड टस्क को। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? कमोडिटी मनी, धात्विक धन, प्लास्टिक मनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो कार्ड हम यूज कर रहे हैं, तो इस रूप में ज़्यादा यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली। तो पहला, तो ये दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा केवल है पहले में, तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला ही, कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पूंजीवाद अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। तो यही हमारा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, बैंकर्स बैंक के रूप में केवल आरबीआई कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। तो नहीं, केरल के लोग भी जो है चावल ही खाते हैं, ये तो ऐसे ही कथन गलत है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ वे ज़्यादा खाई जाती हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो केवल ऑप्शन जो है एक सही है, दोनों सही है, कथन एक और दोनों गलत है। कथन एक गलत है परंतु कथन 2 सही है, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा घिया बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो निजामु औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, एडम स्मिथ के लैसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
ओगनी रहते हैं। ओगनी एक जाति होती है जो लिटिल अंडमान में रहते हैं, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन था कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ड्रिप तंत्र जो है फलदार सब्जियों, ये करेक्ट है। ड्रिप तंत्र जो है पत्तियों पे नहीं देता है। आगे है त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बादामी गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं। जहाँ पे त्रिमूर्ति मतलब त्रिदेव, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु, तीनों की मूर्तियां एक साथ मिलती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? महान साम्राज्यों का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, यही ऑप्शन जो है गलत है। आगे है, परिणाम नहीं है। वायुमंडल की परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती वह है ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो वो परत जो है ओजोन मंडल है। ऑप्शन पहला करेक्ट है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, और यहाँ पे है, ये हमें मिलान करना है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र, राज्य, नगरों और विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र, सड़क और वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों को दर्शाने वाला। तो पहला तो जो है उच्चावच मानचित्र जो है वो कौन सा मानचित्र होता है? तो उच्चावच जो मानचित्र होता है वो पहाड़, पठार और मैदानों को दर्शाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पहाड़ पठार को दर्शाने वाला मानचित्र। इसमें हम देखेंगे जो है सड़क, वर्षा, इसे हम पहला दे देंगे, पहला मतलब ए। और जो राज्यों और देशों को उसे हम बोलते हैं राजनैतिक, तो ये हमारा राजनैतिक हो जाएगा, यानी कि बी। और ये हमारा तब आ जाएगा सी अपने आप। एक मिनट देख लो थोड़ा, नहीं राजनैतिक बी पे है तो मैत्रिक जो है हाँ हो जाएगा। तो तीसरा का ए, तीसरा सड़क मानचित्र को जो दिखाते हैं उसे हम उच्च चाव बोलते हैं। तो तीसरा का प्रतिपादिक, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं और फिर से देखते हैं ऑप्शन। पहला है उच्च चाव मानचित्र। उच्च चाव मानचित्र जो होते हैं वो पहाड़ों को दर्शाते हैं। तो ये हमारा पहाड़ों को दर्शाने के लिए, पहाड़ों मतलब कि कौन, देश के पहाड़, ये प्राकृतिक अंगों को, यानी ए हो जाएगा। पहले का ए हो गया, तो इसमें भी है, इसमें भी है। और दूसरा राज्यों और नगरों को दर्शाने के लिए बी यूज होता है, तो ये भी हमारा बी हो गया, पहाड़ों नगरों को दिखाने के लिए बी। और तीसरा ये सी हो जाएगा। तो ए बी सी ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगला है, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। पशु चारणिक कृषि, गहन कृषि, निर्वाह कृषि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे हम निर्वाह कृषि बोलते हैं, जो कि किसान अपने स्वयं के लिए बनाते हैं या कृषि करते हैं। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, विघटक। तो उन्हें उत्पादक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? माइटोसिस समसूत्री, मियोसिस अर्धसूत्री और माइटोसिस असूत्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है मियोसिस अर्धसूत्री में जो है गुणसूत्र बनते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा
वाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं द्रव्यमान, माध्यम के कण, ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जब चलती हैं तो अपने साथ जो होती हैं ध्वनि तरंगे ऊर्जा भी ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था विश्व का पहला विद्यालय, आवासीय विद्यालय था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? रेखा सिन्हा, विमल मेहरा, नीना सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीना सिंह को बनाया गया। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।